कथा कहानी किस्सा के दोस्तों को नमस्कार। कहते हैं समय बड़ा बलवान। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। समय के साथ लोगों के सिद्धांत भी बदल जाते हैं। कई बार पक्की दोस्ती पर भी इन सिद्धांतों के कारण प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ओ हेनरी की अंग्रेजी में लिखी गई इस कहानी का शीर्षक है आफ्टर 20 ईयर्स। पेश है इसकी हिंदी प्रस्तुति 20 साल बाद। पुलिस वाला सड़क पर इधर उधर देखता हुआ गंभीरता के साथ अपनी गश्त पर निकला था। पुलिस वाले की यह गंभीरता दिखावे के लिए नहीं थी, बल्कि उसके व्यवहार में ही थी। फिर इतनी रात गए उसे देखने वाले लोग ही कितने थे। हालांकि रात के केवल 10 ही बजे थे, लेकिन सड़कें सुनसान होने लगी थीं। हवा के तेज झोंके चलने लगे थे और अचानक से सर्दी बढ़ गई थी। बारिश की संभावना नजर आने लगी थी। ऐसे में कौन सड़कों पर आवारागर्दी करता है। पुलिस वाला हर दरवाजे को सावधानी से देख रहा था और अपने डंडे को यहां वहां घुमाते हुए आगे बढ़ रहा था। लंबा चौड़ा ये पुलिस वाला बीच बीच में अपने चारों तरफ चौकन्नी निगाहें भी दौड़ा लेता था। उसकी पूरी शख्सियत आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लगता था कि उसके ड्यूटी पर रहते कुछ गलत हो ही नहीं सकता। ठंड होने लगी थी, इसलिए लोग जल्दी सो जाते थे, जिसके कारण सड़क पर कुछ खास चहल पहल नहीं थी। कभी कभार कोई सिगरेट या सिगार की दुकान खुली हुई नजर आती थी, या फिर रात भर खुले रहने वाले ढाबों की रोशनी दिखाई देती थी। ज्यादातर दुकानें तो काफी पहले ही बंद हो गई थीं। सड़क पर कुछ देर चलने के बाद पुलिस वाले ने अपनी चाल अचानक से धीमी कर दी। रात के अंधेरे में उसे हार्डवेयर की दुकान के पास खड़ा एक आदमी दिखाई दिया। उसके मुंह में बिना सुलगा हुआ सिगार फंसा हुआ था। पुलिस वालों को देखते ही उसने बोलना शुरू कर दिया। सब कुछ बढ़िया है सर, कोई चिंता की बात नहीं। वह विनम्रता से कह रहा था, मैं अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूं। हमने करीब 20 साल पहले यहां पर मिलने का वादा किया था। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या मजाक कर रहा हूं, लेकिन यह बात एकदम सही है। अगर आप चाहें तो मैं आपको पूरी बात बता सकता हूं। आज से 20 साल पहले मैं जहां खड़ा हूं, वहां पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। रेस्टोरेंट का नाम था बिग जो ब्रेडीज। कुछ सोचते हुए पुलिस वाले ने कहा, हाँ था तो सही। करीब 5 साल पहले ही उसे गिरा दिया गया था। स्टोर के दरवाजे के पास खड़े उस आदमी ने माचिस की तीली जलाई और अपना सिगार सुलगाने लगा। जलती हुई तीली की हल्की सी रोशनी में उसका चौड़े जबड़े वाला पीला सा चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखों में एक चमक थी और दाईं भौं के ऊपर पुरानी चोट का निशान था। उसके गले में पड़े स्कार्फ में जो पिन लगी हुई थी, उसमें एक हीरा जड़ा हुआ था। आज से ठीक 20 साल पहले की ऐसी ही एक रात थी, सिगार का धुआं छोड़ते हुए वो आदमी कह रहा था। मैं अपने दोस्त जिमी वेल्स के साथ बिग जो ब्रेडीज में खाना खा रहा था। मेरा लंगोटिया यार था जिमी। दुनिया में उससे बेहतरीन आदमी आपको नहीं मिलेगा। हम दोनों यहीं न्यूयॉर्क में साथ साथ खेलते कूदते बड़े हुए थे। बिल्कुल भाइयों जैसे थे हम लोग। मैं 18 साल का था और जिमी शायद 20 का रहा होगा। अगले दिन मुझे अपनी किस्मत की तलाश में पश्चिम के किसी बड़े शहर के लिए निकलना था। जिमी तो न्यूयॉर्क छोड़ना ही नहीं चाहता था। उसे लगता था कि दुनिया में रहने लायक जगह अगर कोई है तो बस न्यूयॉर्क है। तो साहब, हमने उस दिन यह निर्णय लिया कि हम दोनों ठीक 20 साल बाद इसी जगह, इसी तारीख और इसी समय मिलेंगे। हमने सोच लिया था, हमारे हालात चाहे जैसे भी हों, हम चाहे कितनी भी दूरी पर क्यों ना हो, हमें एक दूसरे से मिलना है। हमको पता ही था कि 20 सालों में हमारा जो भी होना होगा हो चुका होगा। अब चाहे जो भी स्थितियां हों, हमने निर्णय लिया था कि हम मिलेंगे जरूर। पुलिस वाले ने कहा, वाह, बड़ी रोचक कहानी है आप लोगों की। वैसे मुझे लगता है कि समय कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। मतलब 20 साल यहां से आपके चले जाने के बाद, क्या इन 20 सालों में सच में आप दोनों ने एक दूसरे की खैर खबर नहीं ली? वो आदमी बोला,
नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। कुछ समय तक तो हम एक दूसरे को चिट्ठी पत्री भेजते रहे, लेकिन 1-2 साल में हमारा संपर्क टूट गया। अब आपको तो पता ही है कि पश्चिम कितना बड़ा इलाका है। अगर कोई ढूंढे तो मौके ही मौके हैं वहां। बस मैं भी उलझ सा गया। मेरी पूरी ताकत और समय वहीं खर्च होने लगे। लेकिन एक बात बताऊं, जिमी को मैं जानता हूं। अगर वो जिंदा होगा तो मुझसे आज मिलने जरूर आएगा। वो दुनिया का सबसे सच्चा और वादे का पक्का आदमी है। ये हो ही नहीं सकता कि वो भूल गया हो। मैं करीब 1000 मील से चलकर आज यहां इस दरवाजे के आगे खड़ा हूं। मेरे दोस्त को तो मुझसे मिलने आना ही पड़ेगा। इसके बाद उस आदमी ने अपनी चमचमाती हुई शानदार घड़ी निकाली। घड़ी पर भी हीरे लगे हुए थे। उसने कहा, 10 बजने में अभी 3 मिनट बाकी हैं। उस दिन रेस्टोरेंट के बाहर भी हम लोग ठीक 10 बजे एक दूसरे से अलग हुए थे। पुलिस वाले ने कहा, तो पश्चिम जाके आपको तो फायदा हुआ, खूब कमाई की है आपने। वो आदमी बोला, हाँ ठीक ही कह रहे हैं आप। जितना मैंने किया, अगर उसका आधा भी जिमी ने किया होगा तो उसकी भी मौज होगी। पुलिस वाले ने हवा में अपना डंडा लहराया और कहा, ठीक है साहब, मैं चलता हूं। आशा करता हूं कि आपका दोस्त समय पर आ जाएगा। आप उसका इंतजार करेंगे या ठीक 10 बजे यहां से चले जाएंगे? अरे नहीं, वो आदमी बोला, अब इतनी दूर से आया हूं तो कुछ तो इंतजार करूंगा। आधा घंटा और देखता हूं, आने ही वाला होगा। ओके सर, फिर मिलते हैं। पुलिस वाले ने भी उसे गुड नाइट कहा और बंद दरवाजों की जांच करता हुआ अपनी गश्त पर निकल गया। अब तक हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। ठंड भी काफी बढ़ गई थी। हल्के हल्के चल रही हवा अब तेज चलने लगी थी और सर्द भी हो गई थी। सड़क पर चलने वाले चंद लोग भी अब जल्दी में नजर आ रहे थे और अपने घर की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। ठंड से बचने के लिए उन्होंने अपने कोट के कॉलर ऊपर कर लिए थे और हाथ पतलून की जेबों में डाले हुए थे। हार्डवेयर के दरवाजे के पास अभी तक वो आदमी खड़ा हुआ था जो 1000 मील की दूरी तय करने के बाद यहां पहुंचा था। वो सिगार पीते हुए अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। वो असमंजस में भी था। वो सोच रहा था, पता नहीं उसका दोस्त आएगा भी या नहीं। उसे इंतजार करते हुए करीब 20 मिनट हुए होंगे कि उसने देखा कि एक लंबा सा आदमी सड़क की दूसरी तरफ से चला आ रहा था। उसने भी अपने कोट के कॉलर चढ़ाए हुए थे और हाथ अपनी जेबों में डाले हुए थे। वो सीधा प्रतीक्षा कर रहे आदमी की तरफ बढ़ा। उसने कुछ अनिश्चय से पूछा, बॉब, क्या तुम ही हो बॉब? दरवाजे के पास इंतजार कर रहे आदमी ने कहा, और तुम जिमी वेल्सी हो ना? सड़क के दूसरी तरफ से आए हुए आदमी ने कहा, क्या बात है यार, बॉब ही तो है। मुझे पक्का यकीन था कि अगर तुम जिंदा हो तो तुमसे आज मेरी मुलाकात हो ही जाएगी। मजा आ गया भाई। 20 साल, अरे बहुत लंबा समय होता है दोस्त। पुराना रेस्टोरेंट भी टूट गया बॉब। मैं सोच रहा था कि रेस्टोरेंट होता तो कितना बढ़िया रहता। हम लोग फिर से एक बार यहां बैठकर खाना खाते। चलो, तो कैसा रहा जीवन? पश्चिम में क्या मजे किए तुमने? बहुत आनंद रहा भाई, मजे आ गए, बॉब ने जवाब दिया। मैंने किस्मत से जितना मांगा उतना उसने मुझे दिया। लेकिन तुम बहुत बदल गए दोस्त। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा यार इतना लंबा हो गया होगा। हाँ बॉब, 20 साल की उम्र के बाद भी मेरा कद 2-3 इंच तो और बढ़ा ही होगा, बॉब के दोस्त ने जवाब दिया। बॉब ने पूछा, तो न्यूयॉर्क में क्या मजे कर रहे हो? उसके दोस्त ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, शहर के एक छोटे से दफ्तर में नौकरी है मेरी, चल रहा है। चलो यहां से निकलते हैं, मुझे एक जगह का पता है, वहीं चलकर बैठते हैं, पुराने दिनों की याद ताजा करेंगे, गपशप करेंगे। बाहों में बाहें डाले दोनों दोस्त उस सड़क पर आगे चल दिए। पश्चिम से आया बॉब अपनी किस्मत पर ज्यादा ही खुश दिखाई दे रहा था। उसने अपनी सफलता, अपने कामकाज और अपनी जिंदगी के बारे में बताना शुरू कर दिया। अपने कोट में समाया हुआ उसका दोस्त चुपचाप उसकी सफलता और भाग्य की कहानी ध्यान से सुनता रहा। सड़क के किनारे पर दवाई की एक दुकान दिखाई दे रही थी।
बिजली के बल्ब से ये दुकान चमक रही थी। जैसे ही वो दोनों दुकान की रोशनी में आए, दोनों एक दूसरे की तरफ मुड़े। दोनों अपने दोस्त का चेहरा देखना चाहते थे। पश्चिम से आया बॉब अचानक रुक गया और उस अपने दोस्त की बाहों को भी छोड़ दिया। अपने दोस्त की तरफ देखता हुआ वो तेज आवाज में बोला, तुम जिमी वेल्स नहीं हो। 20 साल का अरसा लंबा होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की लंबी और सुंदर सी नाक चपटी और चौड़ी हो जाए। उसके दोस्त ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, हाँ, चेहरा तो नहीं बदलता, लेकिन लंबे समय में एक अच्छा आदमी बुरे आदमी में बदल जाता है। तुम पिछले 10 मिनट से गिरफ्तार थे सिल्की बॉब। शिकागो से हमें तार मिला था। उन्होंने बताया था कि तुम न्यूयॉर्क में हो और शायद हमें मिल सकते हो। कुछ गलत करने की मत सोचना, चुपचाप आगे की तरफ चलते रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। हाँ, तुम्हारे लिए किसी ने एक नोट लिख कर दिया है। पुलिस स्टेशन जाने से पहले इसे पढ़ लो। यहां पर रोशनी है और तुम चाहो तो इसे यहां पर पढ़ सकते हो। गश्त लगाता हुआ जो पुलिस वाला तुम्हें मिला था, उसी ने यह नोट लिखा है। उसका नाम जिमी वेल्स है। पश्चिम से न्यूयॉर्क पहुंचे बॉब नाम के उस आदमी ने कागज का वह छोटा सा टुकड़ा हाथ में थाम लिया। इसे लेते समय तो उसके हाथ स्थिर और संतुलित थे, लेकिन जैसे ही उसने इसे पूरा पढ़ा, उसके हाथ कांपने लगे। कागज के इस नोट में लिखा था, बॉब, हमने जो समय और जगह निश्चित की थी, मैं उस जगह पर समय से पहुंच गया था, लेकिन जब तुमने सिगार जलाने के लिए माचिस जलाई तो मैं पहचान गया कि ये वही अपराधी है जिसकी शिकागो की पुलिस को तलाश है। मैं खुद तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सका, लेकिन मैंने सादे कपड़ों में एक पुलिस वाले को इस काम के लिए तुम्हारे पास भेजा। कागज के आखिर में 2 शब्द लिखे थे, जिमी वेल्स। बीस साल बाद अभी आप ओ हेनरी की अंग्रेजी कहानी आफ्टर 20 ईयर्स की यह हिंदी प्रस्तुति सुन रहे थे। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।